तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से आप सभी का। और लगातार सिलेक्शन कारवां जारी है। इंडियन एयरफोर्स से लेकर इंडियन नेवी से लेकर के हर एंट्री स्पेसिफिक चल रही हो, चाहे एनडीए हो, टीएस एंट्रीज हो, ज़बरदस्त हर जगह बच्चे कमाल कर रहे हैं और वाकई में बेहतरीन रिजल्ट हैं हर प्लेटफॉर्म पे। और मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये इंटरव्यूज़ करता हूँ तो ये कतई उद्देश्य नहीं होता है कि इंटरव्यू से किसी का मुझे रिजल्ट अपग्रेड करना है। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि अगर ये आम से बच्चे ज़िंदगी में इतना सारे अचीवमेंट्स ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। बस ज़रूरत है कि उन लोगों से दूर हटिए जो नकारात्मकता आपके चारों ओर फैलाते हैं और उनसे दूर हट के अपने आप पे भरोसा करिए, मेहनत करिए और सफलता लेके देश को, हम सबको और पूरे देश को गर्व महसूस कराने की वजह दीजिए। आज इसी कड़ी में एक और ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस स्टोरी आपके सामने हाजिर है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश। अखिलेश, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। थैंक यू सर। तो मूलतः आप रायबरेली से हैं? यस सर। रायबरेली में कहाँ से? सर ऊंचाहार। ऊंचाहार खास से हैं? सर पुरवारा गांव पड़ता है। पुरवारा गांव से हैं आप, एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ये बताइए कि अखिलेश, बैक टू बैक आपके सामने चैलेंजेस मैं देख रहा हूँ। इसमें एयरफोर्स आप क्लियर हो चुके हैं, ग्रीन कार्ड मिल चुका है और एक्स के लिए आपने क्वालिफाई किया है। मार्क्स भी 40 आपके हैं। यहाँ तो आप श्योर शॉट हैं, कोई दो राय नहीं है। इंडियन नेवी भी आपने क्वालिफाई कर ली है। स्टेज 2 की डेट भी लग चुकी है। बट चैलेंज है कि एनडीए दें कि सर नेवी दें। हाँ, धर्म संकट है। अब देखते हैं धर्म संकट में आप क्या निर्णय लेते हैं। हाँ, चलिए, इसको डिस्कशन हम जरूर करेंगे। और एनडीए भी आपके प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं है, मतलब आपने लाइफ को सिक्योर कर रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि फौज में जाने का सपना कब जगा और कैसे ये शुरुआत हुई? सर क्योंकि मेरे पिताजी फौज में हैं, वो सूबेदार हैं अभी। तो उनसे ही मोटिवेशन सबसे पहले आया था, क्योंकि फादर जब आपके आर्मी में तो कहीं ना कहीं जज्बा वहीं से बन जाता है। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला और शुरुआत हुई। कितने भाई बहन हैं आप? सर एक बड़ा भाई है मेरा। वो क्या कर रहे हैं? सर बीकॉम कर रहे हैं अभी। अच्छा, वो बीकॉम कर रहे हैं। और उनसे पहले आप नौकरी में जाएंगे? यस सर। हाँ, ये बड़ा अच्छा मोटिवेशन है। तो गाँव वगैरह में जो आपके साथ के दोस्त हैं या बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं सब? सर कुछ आईआईटी के लिए चले गए, कुछ डिफेंस के लिए अभी भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं अभी भी। हाँ, घूमने वालों की संख्या ज़्यादा है कि कम है? सर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और कुछ नल्ले लोग, बेरोजगार लोग बैठ के जो जीवन में खुद कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी मोहर लगाते हैं कि हाँ ये 4 साल का है, ये अग्निवीर है। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है पर्सनली ये सोच करके यार कि क्या सेंसलेस बात वो कर रहा है। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाओगे ना बच्चा, तो हर साल ट्रेनिंग का आपको पैसा देना है, लाखों लाख रुपया, ठीक है ना? उसके बाद जा करके आपको सैलरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, सब सेट होगा। बट आप एयरफोर्स में जा रहे हो, आप पहले दिन से सैलरी पाना शुरू कर दिए और आपकी ट्रेनिंग ही चल रही है 4 साल। और सबने 100% परमानेंट हो जाना है। मतलब इसमें कोई दो राय कहीं से कहीं तक है ही नहीं, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हो। जो स्पेशलाइजेशन आपका है वो किसी के पास है वे नहीं। और प्राइवेट सेक्टर तो हाथों हाथ उठा ले आप लोगों को लाखों के पैकेज पे। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना बड़ा हुनर जो है वो फ्री में नहीं मिलता है। तो ये साइकिल बनाने का मैकेनिक नहीं मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट बनाने का मैकेनिक कहाँ ही मिलना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग बहुत पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं और आप सबके माध्यम से मुझे लगता है समाज में बहुत पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए कि जो बैठ के केवल नारे लगाते हैं, बजाय वो भी निकल करके मेहनत करके जीवन में कुछ अचीव करें। तो अगला सबसे अहम प्रश्न यही मेरा बनता है कि बैक टू बैक कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपका भी कुछ स्पेसिफिक चॉइस है कि यही जाना है फौज में, कि मतलब जो मिला पहले वहीं चलेंगे? सर जाना तो एयरफोर्स में था, क्योंकि पापा का ड्रीम था कि एयरफोर्स में जाए मेरा बच्चा। तो सर वहीं से जाना था। बट पापा एक मतलब नॉन कमीशन ऑफिसर थे, तो पापा का ये सपना था कि कमीशन ऑफिसर बने मेरा बच्चा। तो सर मैंने एनडीए की प्रिपरेशन चालू की, उसके साथ साथ मैंने ये सारे एग्जाम भी दिए, तो ये सब क्वालिफाई हो गया और मैं नेक्स्ट एग्जाम 1 सितंबर को लगा हुआ एनडीए है और आप उसके लिए तैयार हैं पूरी तरह से? और इस बार फोड़ेंगे आप? तैयारी कैसे एनडीए की? सर बहुत अच्छी चल रही, मॉक दे रहा हूँ सर। 140 आ रहे हैं, मैथ्स में 250 आ रहे हैं, जीएटी में। बहुत बढ़िया। अगर इतना स्कोर आपका जा रहा है तो इट्स गुड वन। इससे आउटपुट अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि लाइक जो प्रिपरेशन की जर्नी है, क्योंकि एयरफोर्स भी क्वालिफाई हुआ, नेवी भी क्वालिफाई हुआ, नेवी में कितना मार्क्स लाया? सो उसमें 35 थे। हाँ, ये बहुत टफ है 35 भी लाना इस बार। मैं इसको इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ऑनेस्टली जो मैथ फिजिक्स दिया है उसको समझ में आया होगा। यस सर, काफ़ी अच्छे लेवल की आई थी। काफ़ी अच्छे लेवल घुमा दिया था बच्चों को। क्योंकि मेरे जितने भी लाल है सब कह रहे थे सर 50 के ऊपर 60 के ऊपर आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, जब एग्जाम देने जा रहे थे। बट जब पेपर देखने के लिए गए सर, अगर 35 से 40 पहुँच गया तो आप मुझे सूरवीर समझिएगा। हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? यस सर, मैंने भी सोच रखा था कि चलो अच्छा फिजिक्स तो अच्छी आती है, मैथ्स भी अच्छी आती है, बट सब जो वहाँ पे जाके एक तो टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है सारा गेम है। तो सर और वो मिक्स क्वेश्चन देते हैं, उससे भी दिक्कत होती है थोड़ी। पहले क्या होता था कि टॉपिक वाइज आते थे, मैथ्स के आते थे, अब की बार लेकिन सारे एक साथ ही डाल दिए थे।
मैथ्स के लिए ढूंढ लो, फिर फिजिक्स के ढूंढ लो, फिर इसी में कंफ्यूजन हो रहा था कहाँ। अभी हम लोग जो फेज 2 की बैच शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये टेक्निकली इन्वॉल्वमेंट है कि फेज 2 में से पेपर कैसे होगा, मैथ अलग होगी, फिजिक्स अलग होगी, इंग्लिश अलग होगी, जीएस अलग होगी, प्रायोरिटी क्या होगा 15, क्योंकि अब देखो इस बार का अगर इतना कट ऑफ गया है तो हम लोग बहुत स्टैंडर्ड लेके आए हैं। तो हमको अच्छे से पता है कि यूपी वाले और राजस्थान वाले, दिल्ली वाले, सॉरी हरियाणा वाले इतने, और बिहार एमपी वाले भी समझ लें कि इनको तो दिमाग में रख के चलना है कि अगर 50 से नीचे जा रहे हैं तो खतरे की घंटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लाजमी सी बात है कि 1 घंटे में 50 नंबर स्कोर करना, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, राइट, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तभी क्या हो पाएगा, वो हो पाएगा। अगर ये सेक्शन वाइज बढ़ गया तब तो बहुत आसान है भाई, 15 कर लिए, 60 क्वेश्चन बन गया अपना। लेकिन अगर मिक्स हुआ तो फिर से चैलेंज क्या होंगे सामने, बढ़ जाएगा सर। और पेपर का लेवल हल्का नहीं होगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, बढ़ेगा। तो बच्चे इधर जान भी झोंके हैं, जब से एग्जाम दे के निकले हैं बच्चे 9 से लेकर 11 जुलाई तक, आप ये मान के चलिए कि हर बच्चा बिल्कुल क्या है, फोकस्ड है पिछले 1.5-2 महीने से। हमारे बच्चे बहुत सारे जुटे हुए हैं कि सर लग के मेहनत करके कुछ ना कुछ बेहतर करना है इस चीज़ को लेकर के। ओके, अगला प्रश्न ये बनता है कि जैसे यहाँ का आपने फेस टू फेस किया, ऑब्वियसली एसएसबी भी एक अगला कह लीजिए कि कमीशन में फेस 2 की जर्नी है। कुछ डर लगता है एसएसबी को जब सोचते हैं, एयरफोर्स का फेस 2 से सोचते हैं आप? तो सर वो जो कम्युनिकेशन का गैप था वो तो खत्म हो गया, बोल यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो डर ही खत्म हो गया कि बोलने से डर लगता है। वो झिझक होती है ना पहले कि बोलना है, अब तो नहीं होती है, अब वो चीज़ नहीं है सर। तो एयरफोर्स में कितने लोग आपके बैच में रिपोर्ट किए थे बच्चे? सर मेरे फिजिकल में 300 किए थे और सर इसमें से 240-245 इन हुए थे। उसके जब मेरा मेडिकल था तो 50 बुलाए गए थे और 14-15 इन हुए थे, बाकी सब मेडिकल आउट हो गए। ये बड़ा प्रश्न है। अभी जैसे नेवी की भी एंट्री आ गई, मतलब आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि सर एनडीए में दे रहा हूँ, मैथ में 140 के आसपास आ रहा है, जीएटी में 250 आ रहा है, मतलब मॉक दे रहे हैं तभी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे रेस आपको करनी है, अगर आप ग्राउंड पे नहीं दौड़िएगा तो रेस आप नहीं कर पाइएगा। तो मेडिकल भी एक प्रोसेस होता है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में देख लो, बीपी से बाहर हो रहे हैं, ईसीजी से बाहर हो रहे हैं, कान से बाहर हो जा रहे हैं, जो है कहीं ना कहीं जो आँख के कुछ टेक्निकल इश्यूज से बाहर हो जा रहे हैं, जो कि बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। अगर इनका एक बार प्रॉपर हेल्थ केयर में चेकअप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर बनाने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि भाई जब हर चीज़ का मौक है तो मेडिकल का भी मौक होना बहुत चेकअप कराया हुआ। हाँ, तो आप एक्यूरेट गए पूरा का पूरा, नहीं तभी तो ग्रीन कार्ड लिए हुए हैं आप। कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है कि एक बार हम सारा जांच दिए हैं, ऐसा कोई डरने का विषय नहीं। एक बार जब आपकी एग्जामिन हो जाती है तो पता चल जाता है क्या चीज़ नहीं होना है। लोग बीपी में बाहर हुए हैं इस बार, बहुत डीएनएस में बाहर हो रहे हैं बैठ करके, स्वीटीपाम से बाहर हो जा रहे हैं। मतलब अजीब जी सुन रहा हूँ मैं, तुम लोग को अजीब ही लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो कर लेते यार, काहे इतना गड़बड़ कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो जब आप वहाँ रिपोर्ट किए तो आप रेस का तो ग्रुप बना होगा, 50-50 60-60 लोग? मेरे में 80 थे सर। 80 लोग, क्योंकि संख्या आपका रिपोर्टिंग ज़्यादा थी। कौन सा था आपका? सर मेरा कानपुर था, 3SC कानपुर। ठीक है, तो 80 लोग में जो है कितने, मतलब वो तो टोटल ही निकाले होंगे कितने लोग हैं? जीडी में कितने लोग फाइनली? सर जीडी में मतलब सर जो नहीं बोल रहा था वही बाहर हो रहा था, नहीं तो जो बोल रहे थे कम्युनिकेशन ठीक है। कुछ एमपीएससी वाले साथ में थे आपके? सर 2-3 बच्चे मेरे ग्रुप में ही थे, मतलब जीडी में 2-3 ग्रुप में ही थे, और सर बहुत सारे बच्चे मिले थे वहाँ पे। अच्छा, सब पहुँचे ही थे, तो बैग वगैरह लिए रहते हैं तो आइडेंटिटी हो जाती है सर। कल बैग वगैरह और यहाँ पे मिले होते हैं काफ़ी लोग, तो पता चलता है हमारे साथ के हैं। जी जी हाँ, इसका सबसे बड़ा मजा आता है जब बेलगामी कर्नाटका आप पहुँचेंगे। यस सर, क्योंकि ज़्यादातर एमकेसी का ही कब्जा रहता है पूरा का पूरा। तो अभी आया था एक बच्चा, ट्रेनिंग कंप्लीट किया, वो 22 दिसंबर को गया था ट्रेनिंग पे। वीडियो देखा था सर? वीडियो देखा, अमेठी का ही है, बगल का ही आपके हैं, तो जो है शिवान सिंह। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यही खत्म हुई 2 अगस्त को ट्रेनिंग। तो घर आया था तो फिर मैंने बच्चों को कह भी रखा कि थोड़ा यार आओ, लोग इतना भ्रम फैलाते हैं बैठ करके, ये नकारात्मकता मैं ख़त्म कैसे करूँ? कुछ प्रूफ होने चाहिए दिखाने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, मैं क्या है कि अकेले बोल रहा हूँ 2 चीज़। आप समझ लो ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर भी फौज खुद कह रही है आप लोग टेंशन मत लो, सब क्या जाओगे, परमानेंट जाओगे, बस काम करो। बट फौज ये भी साथ में कहती है कि जिस दिन तुम्हें हुनर हो जाएगा तुम खुद ही नहीं रुकना चाहोगे, तुम चाहोगे जाके लंबा पैसा कमाए। तो ये भी तो कॉन्सेप्ट एक तरफ है। एग्जैक्टली, तो ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इसको जो बहुत पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं मानता हूँ अग्निवीर गलत है। जो अभी एक आंकड़ा दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। बस गवर्नमेंट को इसको एथिकली 100% अप्रूवल दे देना चाहिए। बात यही सारी क्या होगी, खत्म। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि 100% अप्रूवल इनको देना है। उसके टेक्निकल रीजंस ये हैं बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी यार 2 साल से कोई एंट्री सही से हुई नहीं है, शॉर्टेज चली आ रही है इतनी लंबी चौड़ी। अब इतनी शॉर्टेज के बीच में अगर आप जरूरत 100 लोगों की है, उसमें से रखोगे 25 लोग, 75 बाहर कर दोगे तो फौज चलेगी कैसे? एक मोटिवेशन मोरल डाउन होता है बच्चों का कि 4 साल करना खाली। कोई मोरल डाउन नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ी वाले बातें हैं, इनका कोई मायने नहीं है। सब परमानेंट जाएंगे, एक नहीं बचने वाले हैं। बस आप लोग जाइए और लीड करिए। बच्चा आया था मेरे को कॉन्फिडेंटली बता रहा था सर कोई हम सब परमानेंट हैं सर, कोई टेंशन का विषय नहीं है।
और 4 साल होते होते चीज़ें भी बहुत बदल जाएंगी, गवर्नमेंट खुद निर्णय लेगी इस चीज़ को लेकर के। उससे पहले जो है कोई ना कोई चुनाव आ जाएगा जिसके वजह से उनको करना ही करना है, कोई ऑप्शन इस समय है वे नहीं। एग्जैक्टली ये स्थिति है। चलिए बहुत बढ़िया, तो उसको लेके आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत पॉजिटिव सेगमेंट का चीज़ है ओवरऑल। मेडिकल कहाँ था बच्चा? वहीं बोला कानपुर में था। कानपुर में। तो मेडिकल किस डेट पे रिपोर्ट किया था सर? 27 को। 27 को। यस सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, तो मतलब सुबह हम लोग को 6 बजे रिपोर्ट करना था, तो हम लोग गए, उसके बाद हम लोग को 7 बजे छोड़ दिया गया था। बहुत सारे प्रोसीजर हुए, पहले ब्लड लिए, फिर 2 घंटे बाद फिर दोबारा ब्लड लिए जांच करने के लिए, उसके बाद फिर ICG हुआ, एक्सरे हुआ, नॉकनी वगैरह चेक हुए, बहुत सारी चीज़ें चेक हुई थी। फिर शाम तक आते थे, थक जाना होता ना। उसके बाद फिर हम लोगों को जिनका हो रहा था उनका ग्रीन कार्ड दे रहे थे, और जिनका नहीं हुआ तो उनको फॉर्म भरा के उनको। कितने बजे देना शुरू किए ग्रीन कार्ड? ये सर वही रिजल्ट 6 बजे तक आ गया था। 6 बजे तक आ गया। उसके बाद 1 घंटे फॉर्मेलिटीज वगैरह हुई थी। बहरहाल ग्रीन कार्ड मिलने के बाद जितने थकान रहते सब खत्म हो जाता है। यस सर, सारी मेंटल फ्री। पापा को अपडेट कर देते हैं। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक ये सबसे बड़ा गिफ्ट आपने पेरेंट्स को दिया है। 1 सितंबर को भी एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए बच्चे, और बेहतर स्कोर करिए। हम लोगों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं जानता हूँ आप नेवी भी सेटल डाउन कर जाते, लेकिन ऐसा धर्म संकट आपके लिए फंस गया है इस समय कि मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। बट इन सबके बावजूद मैं NDA को पहले प्रायोरिटी दूंगा। वो आप भी समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ एग्जैक्टली। एंड टेक्निकली वही सही है, क्योंकि आपका भी सपना कहीं ना कहीं तो रहा ही होगा। यस सर। कि वो प्रायोरिटी लेके चलना। जेई वगैरह एग्जाम दिया था इस साल? नहीं सर, जेई नहीं दिया था। टेक्निक कितना परसेंटेज आया 10+2 में? सर मेरा 82 था। तो वो जेई अपीयर हुए तो 4 SSB इधर क्या होते हैं? यस सर। ये जानकारी अब हो गई कि नहीं हो गई? सर हो गई थी। मैं लगातार हल्ला मचाता रहता हूँ। हाँ यस सर। कि मतलब समय न बर्बाद करें बच्चे, थोड़ा समझे मेरी बात को कि जेई दे दो। वैसे भी NDA पेपर जेई से नीचे लेवल का है ही नहीं एग्जैक्टली। सर बिल्कुल जेई मेंस लेवल को टच करता है। 2024 तो बहुत सारे बच्चों को बर्बाद ही है जो इंटर पास किए हैं। तो उनको यही चिल्ला रहा हूँ 2025 संभाल लो भाई। अप्रैल वाला NDA, सितंबर वाला NDA और अप्रैल में जेई, तो 4 तो 6 SSB क्या हो जाएंगे बैक टू परमानेंट हो जाए। तो उसका पूरा प्लानिंग की, उसी के लिए हम लोग स्पेशली इस समय काम भी कर रहे हैं कि बच्चे क्या हो जाएं, बेहतर हो जाएं। बिल्कुल बेटा, जहाँ तक जाइए बच्चों को मोटिवेट करिए। ज़िंदगी में हम जितना पॉजिटिव वाइब्स देंगे दुनिया में। और मैं बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे के साथ साथ अब इनको ट्रेनिंग वाले बच्चों अभी तक नहीं कर रहा था मैं, बट मैंने बच्चों को स्पेशली रिक्वेस्ट किया, क्योंकि होता है ना जैसे ट्रेनिंग एकेडमी बच्चे रहते हैं तो फिर वहाँ से आए इंटरव्यू ना दें। तो मैंने वहाँ के ऑफिसर से भी बात की कि भाई देखिए, अगर वहाँ जो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, जो वहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, वहाँ के जो भगोड़े हैं वो तो निकल के इंटरव्यू दे देते हैं। और गलती सारी उनकी है, भगोड़ों की। क्योंकि उनको फैमिली फोबिया है, मोबाइल फोबिया है, तो वो तो गलत बोल के निकल जाते हैं फौज के, जो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है पैसे का। तो हमने कहा भैया पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से आएंगी, जब वहाँ जो ट्रेनिंग, जो पत्थर कुटाई करके मूर्त बना है। यस सर। भाई इतना आसान नहीं ना, तपस्या है बच्चा। यस सर, बिल्कुल। सुबह से लेकर के रात तक की, तो जो वो मेहनत करके बच्चा आया है, अगर वो सामने नहीं आएगा, वो अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी जर्नी को नहीं बताएगा, तो समाज में हमेशा क्या रहेगा? तो सच्चाई बाहर नहीं आती ना, बुराई जीतती रहेगी। लेकिन बुराई मैं खत्म करूंगा, ये मैंने वादा किया है, और आई एम जस्ट कंटिन्यू विद दैट। अब मैंने कहा कि सर जितने एकेडमी से भी बच्चे निकल रहे हैं, वो सबके सब आए, उनकी इंटरव्यूज होंगे, और वो इंटरव्यू हम दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे कितनी पॉजिटिविटी यहाँ पर बिलोंग है। और सपना भी है कि हर गाँव के हर घर से मुझे क्या चाहिए, फौजी बच्चा चाहिए। और ये सपना है, इस सपने को हम लोग पूरा भी कर रहे हैं बेटा, और लगातार इसके अच्छे आउटपुट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को बच्चा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम के दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और कुछ बेहतर करिए, ठीक है। और आप सबको भी यही कहना चाहूँगा बच्चा कि रायबरेली के छोटा सा जगह है ऊंचाहार में भी गांव है, स्पेशली पुरवारा गांव से एक बच्चा, सोचो, एक सपना तय करता है, जर्नी पूरी करता है। तो मुझे लगता है हर गांव से आने वाला बच्चा, कस्बे से आने वाला बच्चा, जो आम परिवार का बच्चा है, अगर सपना आपने देखा है तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है यार, जाओ, इससे बेहतर करियर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो जो बेरोजगार हैं। सीखना ही है तो यार सफल लोगों से सीखो, असफल से क्या सीखने में रखा है। असफल तो केवल हमेशा असफलता की ही बात करेगा, और समाज में संख्या उनकी ज़्यादा है, बट घबराओ मत। इन असफल लोगों के बीच मैं सफलता की बाढ़ लगाऊंगा, और ऐसे शेरों को ले आऊँगा जो आपको एक बड़ी इंस्पिरेशन और प्रेरणा दे के जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।